उन्होंने ये तय किया कि ये ऑपरेशन ऐसे ही चलते रहेगा और अपने रिजल्ट तक पहुंचेगा। ज़बरदस्त उस समय बारिश हो रही थी, तमाम चुनौतियों के बीच हमारे सुरक्षा बल शानदार काम को कर रहे थे। और अगर उस लेवल पर पॉलिटिकल क्लास या गृह मंत्री अमित शाह इस दबाव के सामने आ जाते हैं, पब्लिक मूड या सेंटीमेंट के हिसाब से कि अभी खतरा नहीं उठाना है, पहलगाम को लेकर के दबाव बनाया है, तो उन सुरक्षा बलों के साथ कितना अन्याय होता है। और सौरभ, उसी ऑपरेशन में बासव राज, जो कि नक्सली का इतना बड़ा कमांडर था, उसको मार गिराया गया। ये दोनों ही काम कोई और नहीं होता तो नहीं करता। ये कहना कि मैं ख़त्म कर दूंगा, और उसके अंदर की बात जो आपने बताई वो तो बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने कहा कि अमित शाह देश का गृह मंत्री रहे और नक्सलवाद भी रहे, दोनों काम एक साथ नहीं होंगे। और दूसरा आपने कहा कि पहलगाम के आतंकी हमले के साथ एक बहुत खतरनाक ऑपरेशन और बहुत मेजर इंटेंसिटी का ऑपरेशन चल रहा था जिसमें कैजुअलिटी हो सकती थी उसकी, और हाँ उसकी, और तब भी वो किया। अब याद, मुझे तो याद आता है ना कैजुअलिटी कैसी होती थी। नक्सलियों के साथ लड़ाई में हमारे सुरक्षा बलों की कितनी कुर्बानियाँ हैं। शायद इस पर कभी कोई बहुत फिल्में बने, कभी इसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिखी जाएं, लिखी भी गई होंगी। मुझे याद है वो एक दिन था 2010 का, दंतेवाड़ा का। 76 जवान शहीद हुए थे एक हमले में। सीआरपीएफ के 76 जवान हमारे शहीद हो गए थे। ऐसी कैजुअलिटीज होती हैं जब दो देशों की लड़ाई होती है, जब वॉर होती है, तब ऐसी कैजुअलिटी होती है, और तब भी वो बहुत बड़ी कैजुअलिटी मानी जाती है, बहुत बड़ा नुकसान माना जाता है। ये तो हमारे देश के अंदर हुआ था। मुझे याद है मैं न्यूज़ रूम में था और सब सन्न थे जब ये खबर आई कि ये हो क्या गया। तब लोगों को शायद पहली बार एहसास हुआ कि ये नासूर कितना गहरा है। बिल्कुल सर। अब और वो उसके बाद फिर झीरम घाटी वाला, झीरम घाटी में कांग्रेस के नेता मारे गए, इसकी पूरी लीडरशिप खत्म हो गई, सारी लीडरशिप छत्तीसगढ़ की खत्म हो गई। और छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर आप बात करें तो लगभग वो जो इलाका है जिसमें जैसे सबसे बड़ा जो चैलेंज था, जो मैंने बताया आपको कि आखिर क्यों ये ज़रूरी था कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार हो जो कि केंद्र की सरकार के साथ सेम पेज पर रहे। वो जो अबूझमाड़ वाला इलाका है, बस्तर का पूरा संभाग, लगभग 1200 वर्ग किलोमीटर का पूरा वो इलाका है। और उसमें ये जो करगुट्टा की पहाड़ी, जो लास्ट ऑपरेशन कगार के तौर पे चला, उससे पहले झारखंड के बॉर्डर पे जो बूढ़ा पहाड़ी पे जो एक बड़ा अभियान था, वो सफलता हासिल हुई, तो उसमें बहुत नज़दीक आ पाए। लेकिन ये आप कह सकते हैं कि एक तरह से नक्सलियों की अघोषित राजधानी थी करगुट्टा की पहाड़ी। और वहाँ पर सौरभ सामान्य तौर पर भी जाने का कोई उपाय नहीं था, गाड़ी वाड़ी की तो बात ही छोड़ दें आप। उस पहाड़ी की अगर आप बात कर लें तो लगभग 60 किलोमीटर के आसपास चौड़ा, 60 × 30 किलोमीटर्स, इतनी ज़्यादा लंबाई चौड़ाई थी। और सौरभ, जब ऑपरेशन हुआ तो उस दुर्गम इलाके में उस जगह पर लेथ मशीन तक रखा गया था। वो अपना स्टेन गन बनाते थे, अपनी सारी चीज़ें करते थे। उन्हें जैसे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है तो उसके लिए उन्होंने सोलर का पूरा प्लांट लगवा रखा था। और जब वहाँ से सारी सामग्री, मतलब टन के टन विस्फोटक, जब वो, और पूरे रास्ते भर जो पहाड़ी इलाका था उसमें उन्होंने आईडी सब वो माइंस लगा रखे थे। नेचुरल केस लगभग थे 150 के आसपास, तो उनके लिए बहुत सुरक्षित जगह था वो छिपने के लिहाज से। और जब वहाँ से सामान लेकर आया गया सौरभ, तो लगभग 200 ट्रक का इस्तेमाल किया गया। 200 ट्रक, मतलब उनके ठिकाने से जब वापस हेलीकॉप्टर से लाके, हेलीकॉप्टर से एक जगह पे लाया गया, फिर वहाँ से ट्रक तो वहाँ जा नहीं सकता था। तो सोचिए हेलीकॉप्टर के द्वारा, उसी में आपने देखा होगा बीच में ऐसी चीज़ें भी आ रही थी कि ऊपर से बम भी गिराए जा रहे हैं, इस तरह से किए जा रहे हैं। तो बहुत सख्ती के साथ उस काम को करना था। उसके अलावा पहले जैसे दूसरे ऑपरेशन में एक मान लीजिए रूट नहीं है, तो बाकायदा हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस रूट बनाते थे सौरभ। और पहला काम जो ये किया गया, जो गृहमंत्री का आदेश ये था कि नक्सलियों का मूवमेंट खत्म कर दो। ये मूवमेंट नहीं होना चाहिए कि यहाँ ऑपरेशन, यहाँ आप कोई घटना को अंजाम दिए और दूसरी जगह पहुँच गए। तो हमारा ऑपरेशन शुरू हो उससे पहले इनके सारे मूवमेंट्स खत्म कीजिए। तो उस खासतौर पे बस्तर संभाग की बात कर लें तो 200 ऐसे पिकेट बनाए गए सिक्योरिटी फोर्सेस के, सेंट्रल फोर्सेस और बाकी डीआरजीएम सब मिलके। अब वो 200 इस लिहाज से बनाए गए कि उनके मूवमेंट को रोकें, और उसके सहारे आसपास के लोगों को जिन चीज़ों की ज़रूरत होती थी, जैसे मेडिकल फैसिलिटी या इस तरह के, या आपके पास जैसे मोबाइल फ़ोन का अगर वहाँ पे टावर लग गया तो ये सारी सुविधाएं उनको मिलनी शुरू हो जाती थी। वहाँ से नक्सलियों का मूवमेंट शुरू हुआ और फिर इन लोगों ने उस ऑपरेशन को आगे बढ़ाना शुरू किया। और सर, अब गृहमंत्री अमित शाह के बारे में जैसे देश में बहुत सारे लोग ये समझते होंगे कि क्योंकि राजनीति के चाणक्य हैं तो दिन रात वो राजनीति करते हैं। ये इस पिछले 2 साल में पर डे उन्होंने अपना 6 घंटा लगभग दिया है सिर्फ नक्सली ऑपरेशन को, पर डे। पार्लियामेंट में भी जब होते थे तो पार्लियामेंट से जैसे अपने दफ्तर से वो निकले और ऊपर के
फ्लोर पे जहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा है इस कमेटी रूम में, वहाँ पर जाके सीधे सीधे ऑपरेशन में जो लोग लगे हैं उनसे बातचीत करना, तब ये उनसे काम सारी हो भी चीज़ें पाया। करना। और ये पर डे उन्होंने इस काम को किया। हो नहीं सकता था इसके बिना, वरना हो गया होता। आप 3 मोटे मोटे चरण समझिए नक्सलियों के हमारे देश के अंदर। पहला, जब ये पैदाई हुई, जब ये बीमारी नक्सलवाड़ी से पश्चिम बंगाल से, इसको 67 से 75 तक का एक फेज मानते हैं जिसमें नेसेंट था, ग्रो कर रहा था।